हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ ऑयल के वीकली एनालिसिस लेके। अगर आप ऑयल पे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, ऑयल की मार्केट को समझना चाहते हैं, तो ये वीकली एनालिसिस आपके लिए ही है। आपको पता है, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और कमेंट में बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है बार बार कि ऑयल के वीकली एनालिसिस होने चाहिए। क्या चल रहा है रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर, और इसका ऑयल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और जो इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रशिया से फिर भी ऑयल खरीदने के लिए तैयार है, वो भी रशियन करेंसी में। इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। इसका ऑयल की मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा इंडिया पे, इस बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा ईरान इराक से जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या अमेरिका उसको अलो करेगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप है। सिर्फ अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो ऑयल हमें नहीं मिल रहा। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा अपडेट्स मौजूद हैं इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में कि ऑयल से आप किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं और आने वाले दिन में ऑयल की मार्केट किस तरफ मूव करेगी, हमें बुलिश करना चाहिए, बेरिश करना चाहिए, और पाकिस्तानी मार्केट में ऑयल की आने वाले दिनों में क्या प्राइसेस होंगे, सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो का एक भी सेकंड आपने स्किप नहीं करना अगर आप ऑयल पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस वो क्या कहते हैं और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते हैं। एंड वाला पार्ट मिस ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम सेंटीमेंट देखेंगे कि ऑयल की प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है, ऑयल की कंपनीज प्रॉफिट में है, लॉस में है, और कितने परसेंट लोग ऑयल में बायर हैं और सेलर हैं। सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा जो चार्ट होता है वो मंथली चार्ट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखा दूं अपना मंथली चार्ट, जिस पे मैंने बताया हुआ है कि मैंने 18 से किस तरीके से ऑयल को बाय किया। $18 फी बैरल पेट्रोल को बाय किया था। वो ट्रेड अभी तक चल रही है, वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग में शेयर करता हूँ। और मेरा जो टेक प्रॉफिट है 144 160 है, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ। 130 तक का हाई लगा है। मेरी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में गई थी, लेकिन मैंने क्लोज नहीं की अभी तक। अच्छा जी, तो अब आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, ऑयल की मार्केट ऑलमोस्ट 100 से लेके 110 की विंडो के दरमियान मूव कर रही है। पिछले मंथ भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में रही थी, 91 तक इसने लो लगाया था। लेकिन इस मंथ क्या होने जा रहा है कि क्या ये कैंडल बुलिश रहेगी, क्या ये मंथली बैरिश कैंडल क्लोज होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये डिपेंड करेगा जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आ रही हैं। ये देखें, गो के ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ये लो इम्पैक्टेड इन्वेंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी ये मार्केट के ऊपर असरअंदाज होगी। एक्चुअल एज फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी जी। अगर ये 1.3 मिलियन का डाटा हमारे पास शो कर रहा है, लेकिन अगर इसकी फोरकास्ट या फिर इसका एक्चुअल डाटा जो है वो कम आता है, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऑयल की मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो ऑयल की मार्केट मज़ीद जो है वो बाय में जाएगी, और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो ऑयल नीचे गिरेगा। कैसे देखते हैं। इसके अलावा यूएसडी की कुछ न्यूज़ हैं और 10 ईयर बोल्ड यील्ड है, उनकी न्यूज़ हैं। ये देखें ज़रा, ओपेक की ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये गालिबन बुध वाले दिन है, और बुध वाले दिन ये ओपेक की जो मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आपको पता है ये साल में सिर्फ 2 दफ़ा ये मीटिंग होती है, और इसमें ओपेक के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद हैं वो सारी मिल के बैठती हैं और सप्लाई एंड डिमांड को मैनेज करती हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो अपनी सप्लाई को कट करते हैं, और अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ऑयल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑयल से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक ऑयल, एक बैरल के अंदर कितने लीटर पेट्रोल होता है, कमेंट में बताएं अगर आपको पता है। तो ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ ओपेक में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, वरना मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ऑयल की ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बेसिक वीडियो दोबारा से बना के प्रोड्यूस कर देता हूं और आपको देता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि 1 लीटर के अंदर कितने बैरल होते हैं, ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, बिगेस्ट ऑयल प्रोडक्शन की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल को
हाईजैक करती हैं, लाइक जिनकी वजह से ऑयल की मार्केट जो है वो प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं। तो जिसमें अमेरिका, रूस, यूनाइटेड अरब, ये 3 बिग जायंट हैं। लेकिन और कौन कौन से हैं सारी डिटेल आपको उस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप लोग उसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ओपेक की बुध वाले दिन मीटिंग, ये ज़रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसके मुताबिक ट्रेड कीजिएगा। अगर तो ये अपनी सप्लाई कट करते हैं तो ऑयल जो है वो मज़ीद महंगा हो जाएगा और वो 130 में ट्रेड होना या 120 में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी सप्लाई कट नहीं करती, प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये ऑयल नीचे की तरफ आ सकता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है, वो 76, 84, 88 ये वाला एरिया है। ये 3-4 हमारे पास मेजर सपोर्ट्स हैं, जिनमें 91 से लेके 94 एक मेजर हमारी सपोर्ट है। उसके अलावा 88, 80, 70 तक बड़े अच्छे चांसेस हैं, बड़ी अच्छी सपोर्ट बन रही है और इसकी करेक्शन अभी तक नहीं हुई। और ये मैं मंथली की बात कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखें जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुसलसल 6 मंथ से ऑयल की उड़ान जारी है और ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ करती जा रही हैं। अब मसला ये हुआ है कि रूस यूक्रेन वार की वजह से ये मसला ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले कोरोना की वजह से जब दुनिया ओपन हुई है, ऑयल की डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। प्रोडक्शन पहले ही कट की हुई थी, ओपेक ने और बाकी कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन कम की हुई थी क्योंकि दुनिया में ट्रैवलिंग बंद थी। अब जब ट्रैवलिंग ओपन हुई है तो आप देखेंगे एकदम से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री खुल गई, तमाम के तमाम ममालिक में जो लॉकडाउन की शराइत ख़त्म हो गई, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई, एडवाइजरीज चेंज हो गई। तो क्या वो पूरी दुनिया में एकदम से जब वो ट्रैवलिंग ओपन हुई, कारोबार ओपन हुए, तो पूरी दुनिया में ऑयल की एक खपत आई। तो यहाँ पे वो देखेंगे, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी इस लेवल पे पहले 2 महीने में। उसके बाद जब ये जंग छिड़ी है रूस की यूक्रेन की, तो ये यहाँ से 88, 86 से मार्केट डायरेक्ट जंप की है 130 पे, यानी कि 130 पे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, तो जिनमें तीसरे नंबर पे आपका रशिया खड़ा है। अब ये तीसरे नंबर पे ऐसी कंट्री है जो ऑयल को पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है। सबसे बड़ी कंट्री जो चाइना को, पाकिस्तान को, इंडिया को, इवन अमेरिका रशिया से ऑयल परचेज़ करके दुनिया को सेल करता था, अमेरिका ने उस कंट्री पे पाबंदी लगा दी। जब ऑयल ही आना बंद हो गया तो ऑयल की प्राइसेस शूट कर गई। तो ये वो शूट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब क्या, अब सबसे पहली अपडेट ये है कि अमेरिका ने जो रूस पे पाबंदी लगाई और पूरी दुनिया पे पाबंदी लगा दी कि आपने रूस से ऑयल परचेज़ नहीं करना। सबसे पहली बगावत इंडिया ने की, और इंडिया से पहले आज जो इंडिया शोर करता फिर रहा है ना कि हम सफारती तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, ये वो वगैरह वगैरह, सबसे पहले जिस दिन जंग लगी है उसी दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस पहुँच गया। सबसे पहले रूस के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए और ऑयल उसे परचेजिंग की डील डन की। आज इंडिया शोर कर रहा है जी कि हम बड़े समझदार हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा समझदार है मोदी, वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में अपने ही लोग अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, उन्होंने गिरा दी अमेरिकन साजिश की वजह से। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए है कि पाकिस्तान, इमरान खान ने सबसे पहले इसको ब्रेक किया और पाकिस्तान ने सबसे पहले रशिया के साथ ताल्लुकात बेटर किए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंडिया की डील हो जाती है रूस के साथ तो ये ऑयल के अंदर आपको बहुत बड़ा डिप नज़र आएगा। और यहाँ पे देखें, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ इस वीक में क्या होने जा रहा है जी। जो ओपेक की मीटिंग होने जा रही है, एक इंडिया की डील रशिया के साथ फाइनल हो गई और उनकी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ऑयल आना स्टार्ट हो गया वो। दूसरा ओपेक ने अगर अपनी सप्लाई कट बढ़ा दी तो यहाँ पे आपको दोबारा से ऑयल में चांस मिलेगा एंटर होने का, और 88, 89 या 70 तक ऑयल में डिप लग सकता है। 80 तक, $80 फी बैरल तक मार्केट आ सकती है, जो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब रशिया अपना ऑयल सेल करने में कामयाब हो जाएगा और अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान पे या इराक पे, उनमें कुछ नरमी नज़र आएगी और इंडिया की डील फाइनल हो जाएगी और जो ऑयल है उसकी डिमांड हमें पूरी होती हुई नज़र आती होगी और सप्लाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये तब की बात है। अगर
ओपेक ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी सप्लाई कट कर रहे हैं और उधर से चांसेस नज़र आए कि अमेरिका इंडिया पे ज़्यादा प्रेशराइज करके वो डील के अंदर वो मुदाखलत कर लेता है, जिस तरह उसने पाकिस्तान में मुदाखलत की है। अगर इंडिया में भी कोई इस तरह का स्टेप लेता है अमेरिका, तो ऑयल की ऊंची उड़ान हम फिर देखेंगे। वो कहाँ तक देखेंगे जी? सबसे पहले जो ऑयल के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि ऑयल जो है ओपेक अगर अपनी सप्लाई कट कर देता है तो ऑयल $120 पे ट्रेड होना, ये जंप लगेगा, एक हमारा जो पहला टेक प्रॉफिट है वो हिट हो जाएगा, और जो कि आलमोस्ट जो हमारी रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आलमोस्ट यहाँ पे है $115, $116, $120 पे चला जाएगा ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑयल ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और ये बड़ा आसान है। अभी 106-7 पे तो चल रहा है, तो सिर्फ $6-7 ही उसने प्लस मूव करना है, तो ये अपना वो टारगेट अचीव कर रहा है और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारा जो चार्ट जो कैंडल स्टार्ट हुई है वो कैंडल जो है उसके ऊपर की तरफ वीक नहीं है, स्पाइक नहीं है, विच मीन मार्केट जो है वो पहले ही नीचे आ रही है अपने ऑर्डर पिक करने के लिए, स्टॉप लॉस हिटिंग करने के लिए, ऑर्डर टेकिंग के लिए। तो हो सकता है वो यहाँ तक लो लगा के तो ऊपर चली हो, जिसके चांसेस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगा, हम पहले डेली पे चले जाते हैं, डेली को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में मूव कर रही है। अब मार्केट जो है, अगर मार्केट यहाँ पे वापस आती है तो हमें दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से उसी का वेट करना चाहिए और वो 115 तक टेक प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इतनी बड़ी मेजर डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही कि ऑयल नीचे गिरेगा। लेकिन अगर वो नीचे आता भी है तो हमारे पास एरिया पहले से ही डिफाइंडेड है, ये एरिया जहाँ पर मैंने पहला ऑर्डर पुट किया था, हम अगेन उसी पे 91, 93, 95 से दोबारा एंटर हो सकते हैं बाय वाली साइड पे। तो इट्स अ गुड चांस टू मेक मनी फ्रॉम ऑयल। और मेरे ख्याल से आपको बुध वाले दिन ऑयल की जो ओपेक की मीटिंग है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और ऑयल के बारे में स्टडी करना चाहिए कि ऑयल के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं और किन किन कंट्रीज़ का जो है वो डिसीजन इम्पोर्टेड है। इसमें रशिया और इंडिया की डील मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप नज़र रखें। अमेरिका का इसके ऊपर क्या बयान आता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे ओपेक पे आपने नज़र रखनी है कि ओपेक का क्या डिसीजन आता है। अगर वो अपनी सप्लाई कट कर रहे हैं, डिमांड तो मार्केट में पहले नहीं पूरी हो रही, रेट तो पहले ही बहुत बड़े हुए हैं, तो ये ऑयल की प्राइसेस को 130 से ऊपर लेके जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑयल, अब मैं इंट्राडे ट्रेडर को लिए एडवाइस ये करूंगा कि इंट्राडे ट्रेडर जो है वो ऑयल को बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी तलाश करें। ये जो नीचे सेल पे जो बन रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही हैं, इनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखें। ऑयल अगर कल भी नीचे आता है तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी ही जाने। यहाँ पे मैं एक और आपको चीज़ बड़ी मज़े की दिखाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, जो कि 104, 105 के ऊपर मार्केट आ सकती है। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ, यस 104, 105, 103 तक मार्केट जो है वो गिर सकती है। और अगर आप स्कैल्पर हैं तो 103 से आप बाय करें और 105, 106 पे जाके आउट हो जाएं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 100 की फिगर के नज़दीक कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ये एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने इस एरिया पे नज़र रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं H4 पे क्या कंडीशन है। ये देखें जी, H4 पे हमें साफ नज़र आ रहा है मार्केट की जो कंडीशन है, हमारे पास सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। आपको मैं दो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सबसे पहला जो मार्केट का अब अगला स्टॉप होगा वो 100 है। 100 हमारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत सपोर्ट मुकाम में, 100 पे आई मार्केट तो आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा हमारा 91, 95 की रेंज में हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट फिर भी अगर गिरना चालू रहती है, ये बुध से पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन बुध के बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो बुध के बाद वाले सिनेरियो को अगर आप खुद स्टडी नहीं कर पा रहे
तो मैं इंशाल्लाह बुध के बाद वाला सिनेरियो आपको बुध वाले दिन जो लाइव स्ट्रीम करूँगा उसमें बता दूंगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि बुध वाले दिन लाइव आके आप ऑयल के ऊपर एक स्पेसिफिकली 15-20 मिनट का पोर्शन रखूँ जिसमें मैं सिर्फ ऑयल को डिस्कस करूँ। तो लाइव स्ट्रीम लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और कमेंट में और किन किन पेयर्स या कमोडिटीज़ की आपको वीकली एनालिसिस चाहिए आप कमेंट में अपनी राय पोस्ट करें। आज की वीकली एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी लाइक्स के थ्रू अपने बताएं या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।